स्वरूपिणां प्रमुदते वैराग्यं ब्रह्मागम संतोषं परम धर्म पूजनां तजे निरंतरं योगिनं नमस्ते सत्स्वरूपे पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं से गति ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञानभक्तिं जगं सदृशं तत्मरादितं चित्तं नित्यं अखिलं सर्वशास्त्रीभूतं भावात्मिकं तेलुगुं सद्गुरुतं चैतन्यं शासनं गमातीतं नेजनं नादीं तस्मै मंगलम गुरु सदगुरु प्रणाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ निवास ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान को राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज देखते देव देखते अनुभव को श्रवण करो मनन शरणु सतगुरु दयाल को पद संग साधु आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब मन कलम कटा सात समुद्र शरीर सतगुरु बन लेता ये सत्य अंतर्जामी घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम की बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं अगाध बोध में अगाध निर्णय है ब्रह्म का और सत्स्वरूप। महाराज फरमाते हैं इस संसार में ब्रह्म से आत्मा बिछड़ के आती है और ब्रह्म में जाने की कोशिश करती है माया के पद से। तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्म में कोशिश करती है, ब्रह्म से आई और ब्रह्म में चली जाएगी तो फिर आ जाएगी। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे से हंस उल्टर फिर जो नया फिर वापिस आएगी। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब पंच तत्व शरीर में आती है आत्मा और ब्रह्म का और सस्वरूप का दोनों का जब तक उनको फर्क मालूम नहीं पड़ता है, समझ नहीं आती है कि ब्रह्म तक की भक्तियां जगत में कौन सी है और सस्वरूप की भक्ति कौन सी है, जब तक ये उसका निर्णय नहीं समझते तब तक महाराज फरमाते हैं सत्स्वरूप के पद में जाना बहुत कठिन। जो कठिन चाल यारी नहीं आवे ब्रह्म तेज सहियो नहीं। इसकी चाल बहुत कठिन है सत्स्वरूप। ब्रह्म का तेज सहन करना भी बहुत। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगेश्वर धूजे गर्भ में सवा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगेश्वर गर्भ में आने के लिए धूजते हैं और कसौटी पे चढ़ते हैं, डर डर के इंद्रियों का दमन करते हैं और बहुत जबरदस्त कसौटी पे, परंतु महाराज फरमाते हैं कि वो ब्रह्म का पद छूट नहीं सकता। कोई धंधा करता है और कोई धंधे को छोड़ देता है। धंधा करता है वो मेहनत करके ब्रह्म में चला जाता है और कोई छोड़ देता है वो मां पल्ले में। जहां से बिछड़ी मां पल्ले में जाएगी तो ब्रह्म में जाती है तो धनवान कहला जाती है और जब गर्भ में मृत्युलोक में आती है तो निर्धन। ये धन और निर्धन का काम है और जो सत्स्वरूप का देश है वो धन और निर्धन से अलग, वो डर से भी अलग है, सुख दुख से भी अलग है, पदवियों से भी अलग है। उस देश का जो निर्णय है वहां तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, इसके अलावा कुछ न पदवियां है, न धन निर्धन है, न सुख है, न दुख है, न महाराज फरमाते वहां कोई डर है।
ब्रह्म के देश तक डर है आने का, वो जाने। वो बोले केदार नहीं आऊंगा पर आना पड़ेगा, क्यों वहां इच्छा शक्ति का संग है और इच्छा शक्ति लेके आ जा। और अहंकार से आत्मा पंच तत्व प्रमाण में आ जा। अहंकार सो ओपना पांच तत्व परवान, पांच तत्व परवान आ जा। और ये अहंकार बहुत जबरदस्त है। ज्ञान का अहंकार भी डुबोने वाला है और अज्ञान का अहंकार भी डुबोने। अज्ञान का अहंकार तो जो डूबे डूबे, और ज्ञान का 100 गुना ज्यादा डूबने वाला। इसका महाराज ने उदाहरण दिया है कृष्ण भगवान के अर्जुन का, रामचंद्र भगवान के हनुमान का। थोड़ा बहुत भी आ गया अगर मैं नहीं होता तो लंका से सीता माता आते ही अयोध्या में रामचंद्र भगवान ने कहा, ये हनुमान ये मुंदड़ी ले जाओ उत्तराखंड में, लोमस ऋषि और काकभूषण जी वहां डाले। ले गए, कुछ वहां हुआ नहीं। कहा तो डाल दो, वहां जहाँ पड़ी है वहीं डाल। वापिस आ गए। रामचंद्र ने पूछा वहां खूब महिमा हुई क्या, तुम्हारा खूब आवभगत हुआ? तो नहीं, कुछ नहीं बोले। वो तो गए है जय वाले। तो जब कदर नहीं हुई तो अपनी मुंदड़ी वापिस ले आओ। तब हनुमान जी गए वापिस। तब लोमस ऋषि और काकभूषण जी ने कहा, जो तुमने डाली वही लेके जाना, दूसरी मत ले। तो देखे तो वह मुंदरियों के पहाड़। तब कहा हनुमान ने, मेरे को तो मालूम ही नहीं कि इसमें कौन सी मुंदरी, सब एक सी लगी। तब लोमस ऋषि ने कहा, सहस्र तो सहस्र हजार वर्ष राजा दशरथ घर रामचंद्र जाया, और इतने ही हनुमान आए और इतने ये मुंदरियां। तो फिर आप तो हम तो ये महाप्रलय तक रहेंगे, आखिर में हमारे को भी जाना तो क्यों कि घर आश्रम बांध के क्या करेंगे? सूरज इधर आवे इधर टाटी रख दे, इधर आवे इधर टाटी। जब तद मरनो आश्रम काहे को करना, जब तक मरना तो है ही, तो आश्रम किसके लिए? बोलो, इतने जुग चले गए और वो पड़े मैंने उत्तराखंड में अमर है, तो भी कह रहे हमारे को गिरना तो पड़ेगा, ब्रह्म से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ब्रह्म से अलग होने के लिए, सतरूप के पद में मिलने के लिए महाराज लिखते हैं वाणी में, हर सु मिलियो चाहिए, हर सु मिलियो चाहिए, कर इणसो हो प्यार। अगर हे आत्मा तेरे को नरदेह मिल गई है और संतों का अनुभव ज्ञान मिल गया, सांसों सांस विधि मिल गई, ने अक्षर भी आ गया, तो हर से अगर उस देश में तू मिलना चाहती है, धर्म कर्म और सबसे पाप पुण्य से अलग होना चाहती है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, कर इनसो तू प्यार। किससे प्यार कर? वो महाराज जी को बता रहे हैं, अगवानी सो मिल चलो जो उतरो लापा। अगवानी कौन है? शरीर के अंदर जब तू ज्ञान सुनता है, ज्ञान वास्ता ज्ञानी बन के भजन कर रहा है और वृत्तियों का ध्यान करके अपने आप अच्छी अच्छी वृत्तियां धारण कर। अगर तेरे अंदर अच्छी वृत्तियां नहीं है, पक्ष में बोलता है, मैं तो करता है, राग द्वेष करता है, मेरी तेरी करता है, तो फिर वृत्तियां अच्छी कहां? बच्चन को संभल कर बोल, तराजू को तोल कर बोल। बच्चनों से ही तो वृत्तियों का मालूम पड़ता है कि वृत्तियां अच्छी है तो बुरी वृत्तियां हैं, बुरे लक्षण है, बुरे महाराज फरमाते हैं तेरे आचरण, ये वचनों से मालूम। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं,
ये अगवाणी रूपी जो अच्छी वृत्तियां हैं, इनसे मिलके चलो, सातों सुरों को समझ कराओ, मन को के अंडर में मत रहो। मन के अंडर में अगर आत्मा है तो अभी तो फिर वृत्तियां क्या, वो जीव बुद्धि खत्म है, जीवपणा भी खत्म होने वाला, और इच्छा से चलेमान होगा तो भी महाराज फरमाते वृत्तियां से संग नहीं। इच्छा और मन बहुत जबरदस्त, मन के ऊपर इच्छा असवारी हुई रहती। तो जो महाराज फरमाते हैं कि पार उतरने के लिए चोपदार चित चाणिए निज मन मंची, और ये चित चोपदार है और निज मन मुंशी है, इनसे महाराज फरमाते मिलके चलो। ये फिरते रहते हैं, बहुते फिरते हैं मन इच्छा से, और इधर कहता मैं मोक्ष जाऊंगा। महाराज फरमाते अमर लोक की बैठक ऐसी, हले नहीं, चले नहीं, डोले नहीं। तो शरीर तो हलता भी है, चलता भी है, डोलता भी है, शरीर के लिए थोड़ी कह रहे महाराज। मन बहुता नहीं फिरे, इच्छा चलेमान नहीं होगी, और शरीर बैठ करके भजन करे घंटे 2 घंटे, तब मालूम पड़े कि रटना करे। मुंह बंद करके बैठे रहते तो वो तो नींद, रात को सोओ चाहे बैठ के मुंह बंद करो, एक ही बात। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कोटवाल सो सांच है भेड़ा कर सी तो। अब सांच कौन है? ये कोटवाल तेरे सबका इसका न्याय करने वाला। महाराज फरमाते कौन है? सृजनहार परमात्मा है, और ये महापुरुषों का केवल ज्ञान है। ये दोनों का मेल होना चाहिए जब ये सारे साथ आए, जब घट में सच्चाई आएगी। अणवे वचन है, इनकी सच्चाई आनी चाहिए, इनका घट में साच आना चाहिए। ये भगवत वचन सही है, और तेरा मन से मर्जी जो अर्थ करता है वो सही है, साच नहीं। इन किसी वृत्तियों को सबको बेड़ा नहीं कर, और ये सब भेड़े जब ही होंगे ज्ञान पोलियो मोक्ष को सो सेंधा जान, ओ गरज गुदारण और रो बुलावा बाणी। ये पोलिएदार कौन है? ये अणबे ज्ञान। तो केवली भगवान तो चले जाते हैं, फिर पोलिएदार किसको मानेगा? कुटुओं को या बाँचने वाले को? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये ज्ञान जो अणबे छोड़ के जा रहा हूं, हम तो चले अमर लोक को भाई, ज्ञान को छोड़ चले मृत्यु लोक के। मृत्यु लोक में इस पोड़िएदार को छोड़ के जा रहा हूं, और इस पोड़िएदार से ही तुम परम मोक्ष में आ जाओ। कैसे? मोक्ष को सो सेंदा जान, ओ गरज गुदारनो ररो बुलावा बाणी। मुखार वंश से, रर्रा जीव से, और होठ से मम्मा, और कागलिया के द्वारा, शिवलिंग के द्वारा श्वास और परश्वास। ओ गरज है ऊ सांस का, श्वासा और ऊ श्वासा। सो मैंने ऊ श्वास, ओ मैंने श्वास। महाराज फरमाते यही, महाराज फरमाते हैं कि संसार में, रामायण में, गीता में, सब में, भागवत में लिखा हुआ है अरद उरद बिच रामत लाओ। सूक्ष्म में लिखा है पर लिखा हुआ जरूर। ओ सो बिच देव, अरद उरद यानी श्वास और उश्वास। उसकी जगह वो जीव को अंदर बस चलती है, उसको मान जाते हैं, मुंह बंद कर देते। वो सो उसका जप्पा जप्पा करते हैं मुंह बंद करके, ये मन से करने लग जाते हैं, जो इसमें लिखा उसका मुताबिक नहीं करते। इसलिए महाराज फरमाते रर्रो बोला वो वाणी। मुखार बंद से रकार मकार का जब तक सिमरन बराबर नहीं चलेगा, और ऊंसा सांस की गति की कड़ नहीं आएगी, जब तक वो नेंचर उमाव नहीं होने वाला, और न रोम रोम में उमाव होके विधेय मंडल में लेके जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ए अगवाणी राम का सुन जो सब संसार।
सभी सुनो। तो जे चावो हर्षों मिलिया चालो इनकी ला। अगर हर्ष से मिलने की इच्छा है, जन्म मरण छुटाने की इच्छा है, जीव भाव खत्म करने की इच्छा है, तो इन सब अगवानियों के साथ, ज्ञान पौड़िए के साथ चलोगे। यहाँ सो मिलिया पाइए सिमरत सिरजनहार। इनसे मिलने से ही सिमरत सिरजनहार मिलेंगे। अब यहाँ रूप कौन सा बताए भाई? रूप से मिलो, रूप रूपी सतगुरु से मिलो। कहाँ बताया महाराज? ज्ञान बताया और वृत्तियां बताई, अंग लक्षण बताए। और आन देव सुखराम के पूजा उपजे विकार। अब आन देव किसको बताया? या देवता को उपजे विकार। घट में ये विकार जो है, बुरे वचन, बुरे वृत्तियां, बुरे लक्षण, ये विकार किससे उत्पन्न होते हैं? इस रूप को पूजने और पुजाने से। देवों के पूजने से नहीं विकार उत्पन्न होते। तो शुभ क्रम बताया ग्रंथों में। सेवा धर्म उपासना ये आत्म की भक्ति, आत्मा की भक्ति बताई। आन देवा देही जानो, लिखा हुआ वाणी में। फिर भी इस देही को कोई आन देव नहीं बता, विरला ही बताते। देही है, रूप है, जितर आन में है। और संतों ने तो ज्ञान का ही बखान किया है, निर्णय ज्ञान का ही किया है। ज्ञान रूप से, सता रूप से बोले, रूप शरीर रूप से कहीं भी नहीं। शरीर रूप से तो मोक्ष जाने के लिए अर्ज करिए सिरजनहार से। तो अर्ज करे सुख राम गुसाए, सुन सायब हर रामा। मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखाओ धामा। इससे तो गिगन मंडल में पहुंचने के लिए सिरजनहार से अर्ज। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, एक कुल में आत्मा है और एक कुल से बाहर। कुल के अंदर है जब तक धन और निर्धन है। कभी ब्रह्म है तो कभी जीव, और कभी मार कूट, कभी त्रास, कभी डर, कभी सुख, कभी दुख। गर्भ में आए बाद सब तैयार, गृहस्थी में रहे तो सब है। और जब कुल से बाहर हो जाएगी माया ब्रह्म से, तब महाराज फरमाते तेरे ये सब त्रास खत्म। तो कुल सो जोर जुग सो दावा, राज धुराधुर भाई। यूं सत स्वरूप ब्रह्म से न्यारा, रिद सिद्ध जोर ने भाई। अरे मार कूट और त्रास बतावे, धन पद भी दे माया। आ तो रेत ब्रह्म के घर में, जो जुग कोण में भाया। जैसे कुल में है और कोई धन देता है, कोई धन कोस लेता है, कोई निर्धन हो जाता है, कोई झगड़ा करके मारकूट घर से निकाल देता है। ये रीत ब्रह्म के घर में है, माया ब्रह्म के साथ में। ऐसी रीत बता रहे, उदाहरण देके। किसी को पदवियां मिल जाती है, किसी को धन मिल जाता है, कोई निर्धन हो जाते हैं। आत्मा तो सब ब्रह्म ही तो है। अरे ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाय। और सदगुरु हंदा संत दास मिलिया ब्रह्म में। एक ब्रह्म का रचा हुआ जीव 184 में भोगता फिरता है, दुख पाता रहता है, कष्ट भोग रहा है, और एक परम पद में जाकर मिल रहा है। आत्मा तो एक ही है, परमात्मा का अंश। ये महाराज फरमाते हैं, जब तक सत्स्वरूप का ज्ञान, केवल्य भक्ति का समझ नहीं होगी, तब तक महाराज फरमाते हैं ये मिटने वाला नहीं है। कुल का जो दावा, धन निर्धन का, मार कूट का, त्रास का, डर का, ये मिटने वाली नहीं। ये सब महाराज फरमाते रिद्धि सिद्धि मिले धनवान हो जाता है और वापिस गर्भ में आता है निर्धन। तो सत्य स्वरूप सत्य जो हो, ये ज्ञान दृष्ट सुन लीजिए। बिना ज्ञान कोई जोर न जन में, यूं और निर्णय कीजिए। ये निर्णय कैसे करो मेरे? केवल ज्ञान का, अगाध बोध का। ज्ञान का जोर है जन में, भक्ति करने वाले हरि के जन में। राम सनेही में ज्ञान का जोर होना चाहिए, या शरीर का, या धन निर्धन का, या रिद्धि सिद्धियों का, या करामात करतूतों का, या मैं मेरे का, राग द्वेष का, या अहंकार क्रोध का? ये जोर चाहिए क्या?
नहीं, ज्ञान दृष्टि सुन लीजिए। ज्ञान की दृष्टि चाहिए। ज्ञान दृष्टि जब तक नहीं खुलेगी, सूरज दृष्टि से शब्द ब्रह्म के दर्शन होने वाले नहीं। और ब्रह्म दृष्टि नहीं खुलेगी जब तक सहज समाधि का आनंद आने। तो ये वचनों से तो मालूम पड़ता है ज्ञान दिष्ट बोल रहा है, ब्रह्म दिष्ट से बोल रहा है या माया से। ये समझ में आने चाहिए वचन बोलने वाले। वाणी तो बोले एक ही है, सब महाराज की वाणी बाजते हैं, पर वचन जो बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं? साख लेने से थोड़ी वचन है, साख का निर्णय कैसे कर रहे हैं? रूप के साथ कर रहे हैं क्या रूप से अलग? ज्ञान दृष्टि से कर रहे हैं, ब्रह्म दृष्टि से कर रहे हैं। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म समझ करके ब्रह्म का निर्णय कर रहे हैं। ब्रह्म के पद से अलग केवल पद में मिलने का, कि या वो आन है, मैं गुरु हूँ, मैं सदगुरु हूँ, और मेरे को पदवी है, मैं हूँ। ये तो सब महाराज सुख दुख माया ब्रह्म के बीच की बातें हैं। ये वचनों से मालूम पड़ता है। सबदा साध पर किए बिको पड़िया घर नार। तो सत्य रूप सत्य जो होए, ज्ञान दृष्ट सुन लीजे। बिना ज्ञान कोई जोर न जन्मे, यूं ओ निर्णय कीजे। कै सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजे। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ताको सिमरण कीजे। सबसे पहले ज्ञान दृष्टि देख करण में ज्ञान क्या कह रहा है, इसकी कौन सी विधि है। इसमें जब विधि धारण करते हैं तो विचार चित्त मन कहाँ लगे हुए हैं? मन बुद्ध चित्त ये कहाँ लगे हुए हैं, किसमें है? तो महाराज फरमाते हैं कि ये समझ और फिर ये विधि धारण कर। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ब्रह्म के देश जहाँ से आत्मा बिछड़ी है, पर ब्रह्म से अलग है केवल ब्रह्म का पद चौथा लोक। उसमें मिलने का जो सिमरण गति विधि है वो धारण कर। वो विधि धारण करे, फिर इस ज्ञान की समझ कर कि वचन कैसे बोलने हैं, निर्णय क्या करना। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है, और उसमें किसी को ब्रह्म बताता है, किसी को जीव बताता है, किसी को आन बताता है, और खुद सतगुरु बनता है। तो ये वचन मूर्खों के हैं, समझदार के हैं? महाराज फरमाते मूर्खों के हैं। धरिए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं। ये शरीर धरा हुआ है, इसको पूजता है पूजवाता है, इसी रूप की महिमा करना चाहता है, रूप की महिमा कराता है। चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, कभी भी पूर्ण पद की प्राप्ति अनुभव ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती। ब्रह्म नेत्र खुल नहीं सकते, कहने से खुलने वाले नहीं है, बल्कि सूरत नेत्र शब्द ब्रह्म का ही आनंद नहीं ले सकते। ज्ञान नेत्र तो बहुत दूर की बात। कई जने भक्ति करते हैं, इस वाणी जी ने क्या ज्ञान कहा, क्या लिखा, वो समझ, हम तो समझते ही नहीं इस ग्रंथ। प्राकृतिक भाषा में बिल्कुल सरल है, बड़े बड़े मेहनत गद्दीदारी कहते हैं, और सब संतों की वाणी बांच लेते हैं। दरियाल जी के धाम पे मेहनत थे, हर नारायण जी महाराज हुए, और भी वे, सब ने कहा हम तो इस सुखराम जी की वाणी का अर्थ नहीं कर सकते। कहाँ क्या लिखा हुआ, कहाँ क्या लिखा हुआ, कहाँ क्या। बलराम जी शास्त्री भी यही थे, सबसे मिली हुई। बलराम जी शास्त्री ने बल्कि ये विधि भी सीखी और धारण किया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण है। रूप तो बहुत नीचे की बात है, धरे हुए शरीर की, तो अरे ब्रह्म के पद से भी मेरा देश आगे। तो ये धन निर्धन का, मार कूट का, डर का, ब्रह्म से जीव होने का डर कहाँ तक है कि पार ब्रह्म लग है दुख लारे, निर्भय मोक न होई। जे तुम मान सको नहीं भाई, तो भेद बताऊं तो। पार ब्रह्म तक ये दुख लारे, ब्रह्म से जीव होना, जीव से ब्रह्म, ये ताता चलता रहेगा धन निर्धन का। निर्भय आत्मा हो नहीं सकती, और निर्भय हुए बिना मोक्ष जान, भय में रहेगी, डर। जे मान नहीं सको तो मैं उदाहरण देके समझा रहा हूँ, दाष्टांग देके समझा रहा हूँ।
जग को देर दाखलो तो ने सतियो न्याव सुनाऊं। जो नर धंधो करे जग माई एक कहे तज जाऊं। दो भाई है बाप के, एक कहता है मैं धंधा छोड़ दिया, मेरे से धंधा नहीं, और एक कहता है मैं धंधा करूंगा। ये जग का दाखला न्याय सुना रहा हूं। तो महाराज फरमाते हैं ये धंधा छोड़ने वाला कौन है और धंधा करने वाला कौन है, जो महाराज अंतरिंग में समझा रहे हैं। तब वो सो जीव ब्रह्म यो कहिए फंद करे सो भाई। वो तज काम न चीतो हो वो धोको कचो न माई। एक ज्ञानी तो आद अनादि से शुरू से ब्रह्म की बातें करता है, और ब्रह्मसी मैं जीव नहीं हूं, मैं माया नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, बस यही है निर्णय। तो महाराज फरमाते हैं कि पंच तत्वों में आकर के और फंद को कहता है मेरे नहीं है कुछ नहीं, बस ब्रह्म हूं। तो वो ब्रह्म में जाके मिल जाए। और एक धंधा छोड़ के बैठा है, फंद में पड़ा हुआ, धंधा सब छोड़ दिया रे, फंदे में पड़ा है। छोड़ने वाला एम ब्रह्मा शिव है, और पढ़ने वाला माया ब्रह्म के साथ धंधा करता है, वो महाप्रलय में चला और जाएंगे सब ब्रह्म में मिले, ब्रह्म में बिछड़े हुई ब्रह्म में मिले। एक काम छोड़ के नचीता हो गया और एक काम करता है, पर दोनों है वही दंड पंथ, धर्म निर्धन, डर, जीव होने का डर मिटने वाला। एक दुख काय फंद त्यागा के मुझे धंधो न होई। केवल ब्रह्म छोड़ो इन परचे नेचे दुख न कोई। एक धंधा छोड़ देता है, एक धंधा करता है, दोनों ही माया ब्रह्म के साथ। और केवल ब्रह्म है वो माया ब्रह्म से अलग, उसमें न तो धंधा करना है न छोड़ना। आज जीवन ग्रस्त में रहो, ग्रस्त का सब ऋण उतारते रहो। सबके जितना आत्मा के साथ जो ऋण है वो उनके सब का कार्य करते रहो, शरीर से शरीर का। आज जीवन जहां परमात्मा ने भेजा, और फिर परमात्मा के नाम की भक्ति करते रहो, ज्ञान को समझ करके ज्ञान में लीन रहो। ये जो केवल ज्ञान है ये वैराग दिलाने वाला, ये आत्मा को कुल से अलग करने वाला, माया ब्रह्म से अलग करने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि एक तो धंधा छोड़ता है, एक धंधा करता है, तो फंद दोनों की रहता है। किसका? जीव बनने का। एक फंद काट नचीता हुआ कसर रही नहीं आई। एक जात कुल छूटे नाई ज्ञान न उगो माई। एक जात कुल में है, एक जात कुल छोड़ देता है, तो भी ये जीवपना मिटने वाला। जीवपना मिटने के लिए महाराज फरमाते हैं कि संसार में जब किड़ी समय न्यात में चर्चा काम पड़ियो विद आनी। जब वागेर धन दियो वो विद आनी। एक काम छोड़ के वैराग ले लेता है, और एक घर जाति पे काम पड़ने से घर में रहता है, तो बैरागी को भी जाके कहता है अपने जाति में काम पड़ा है, अपने यहाँ कार्य होता है, आप भी आओ। पर बैरागी उसको लेता नहीं, वापिस नहीं आता है घर में, मैंने छोड़ दिया, मेरे घर से कोई काम नहीं। इसी प्रकार माया ब्रह्म के पद में आने जाने का काम है, और केवल्य का पद वैराग की जैसे उसमें आना जाना नहीं। वहां उस देश में मिलना है, बस आनंद में जाकर आनंद में लीन होना है। जब आनंद में लीन होगा तो उसकी पहचान है मैं और मेरा, दो नहीं रहेगा, वचनों पे आएगा ही नहीं मैं और मेरा। केवली भगवंतों ने मैं ज्ञान बोला है, सता रूप से बोले, शरीर रूप से नहीं बोले। अगर बोलते शरीर रूप से तो रूप छोड़ के जाते, पर ये बात कह के नहीं जाते। ये तो मेरी काया देखे आत्म की चल भाई। ऐसी खबर नहीं ज्ञानिया को पिछड़ रहत है ना। ये मेरी काया को देखते हैं, और काया तो जाने वाली है, रहने वाली, पिछड़ने वाली है। ये आत्मा का रूप है काया, आत्म की चल भाई।
इतनी खबर नहीं ज्ञानिया तुम बिछड़ रहे थे। ये बिछड़ने वाली है, रहने वाली नहीं है। तो इस काया को मत देखो। सब काया की इच्छा करते हैं, चलो महाराज के दर्शन करे हो, चलो महाराज के दर्शन कर लो। महाराज नहीं है तो फोटोए लगा लेंगे, पगले बना लेंगे, उनके दर्शन में लीन रहेंगे। तो फिर इधर देवताओं के आधार से देवता कार्य करते हैं और उनके मंदिर बनते हैं, तो उनको जड़ बताते हैं। तो फिर इधर ये जड़ नहीं है, देवड़ है, पगले है, फोटो है। इसके लिए सुखराम जी ने कहा, दुनिया फिरे देवड़ देवरा भागी, फिर आन मनावे। ब्रह्म ज्ञान की तो समझ है नहीं, परमात्मा में मिलने की समझ है नहीं, ज्ञान के अनबे ज्ञान को ग्रंथ को सोचते नहीं, और आन मना मना के मुक्त जाना चाहते, चाहे देवड़ में चाहे देवरे में। इसलिए महाराज फरमाते यहाँ पे, यूं ब्रह्म होय जीव होवे भाई, सुनो सकल जग ज्ञानी, जो वैराग ज्ञान पद हो तो नहीं पढ़ तो आनी। इस प्रकार से ये ब्रह्म भी हो जाता है, वापिस जीव बन जाता है। सारे सकल ज्ञानी, सुनो अज्ञानी को नहीं कह रहे, सुनो सकल जग ज्ञानी। और ये भी नहीं नवदा भक्ति वालों कह रहे हैं, वाणी बांचने वाले को सबसे प्रथम है। जो ज्ञानी है वो समझेगा तो सुनने वाले को समझा सके। ज्ञानी खुद ही नहीं समझा, बस रूप ही रूप की महिमा करता है, तो समझ जाओ वो खुद की महिमा कराना चाहता। रूप तो महाराज फरमाते जाने वाला है, केवड़ी भगवंतों का भी रूप जाने वाला है। केवड़ी भगवंतों की तो ज्ञान को समझाओ, जो छोड़ के गए हैं उनको निर्णय करो। जो वैराग ज्ञान पद हो, तो ये वैराग और ज्ञान पद की जब प्राप्ति हो जाती है, तो फिर वो जीव नहीं बढ़ती आती, फिर वो मृत्यु लोक में माया ब्रह्म के बीच में नहीं आई। तो त्यागे न्यात लेत सो माई, जेवा को मन चावे, यूं सत्सरो के कड़ा प्रगटिया, आवागमन न्याली। अगर बैरागी से जाति त्यागी में मन उसका आता है, तो समझा उसने पूर्ण वैराग नहीं लिया। अगर कुल में पदवी चाहता है, शरीर को पुजवाना चाहता है, शरीर को गुरु सदगुरु अहंकार रहता है, तो संसार में समझो वो भक्ति केवल करके भी अभी उस देश का वासी नहीं बना। ये पहचान बता रहे। बैरागी अगर जात में कुल में आना चाहता है, काम पड़ता है तो वो आ जाता है, तो वो पूर्ण बैरागी नहीं है। परंतु उसका मन चाहता नहीं और फिर भी आता है। इस प्रकार से जो सत्स्वरूप की कला है, निजना में जो सत्सबद है, प्रकट होने पर भी और माया ब्रह्म से अगर अलग नहीं हुआ, कुल में रहा और कुल की महिमा करी, तो महाराज फरमाते उसको आना पड़ेगा। कुल से अलग हो जाएगा, शरीर छत्ते ही कुल की महिमा नहीं, ज्ञान की महिमा करेगा। कुल कौन है? शरीर। कोई कुटुंब परिवार को नहीं बताया है, कुल बताया शरीर को, ये कुल का है। और केवल भक्ति कुल बाहरी, कुल बाहरी, कुल से अलग होने की, तब आवागमन रहित होगा। ये अगाध बोध का खास निर्णय महाराज समझा रहे हैं। ये निर्णय अगर समझ में आ गया, तो महाराज फरमाते आत्मा परम पद में मिलने में कोई बार समय नहीं लगता। ये ज्ञान में इतनी ताकत है, ज्ञान में इतना महाराज फरमाते बल है, और ज्ञान में इतना जबरदस्त महाराज फरमाते पराक्रम है कि माया ब्रह्म से छुटकारा आत्मा का महाराज फरमाते पर पोर पलक में कर, इतना गुण है। खटांग राजा का किया था, 3 घंटे में मोक्ष। कईयों की हुई, सुखदेव मुनि की हुई। महाराज फरमाते इस विधि में ऐसा गुण है, इस कल में कला में इतना गुण है, इस केवल ज्ञान में ऐसा पराक्रम है। परंतु जो समझे नर नारी, जो नर नारी इसको समझे जब, और समझ कर भी महाराज फरमाते क्या समझा रहे हैं, तो चुक्की भीड़ बचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लाओ रे, जारी रो भगत पड़ेला पाछी धक्का गेब का खाओ।
जुग की भीड़ बोलते हो, जुग कौन? शरीर रूप। जुग की भीड़ वचन से बोलो, वचन ऐसे बोल रहे हो और केवल ज्ञान की पक्ष नहीं ले रहे हो, केवल ज्ञान का निर्णय नहीं समझ रहे हो। अगाध बोध क्या कह रहा है? जारी रहो, भगत करते हुए भी पीछे पड़ गए, धक्का गेबो खाते रहो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो वे, और तो कुछ बड़े नहीं तो सु, तो वचन तो सूलिया बोलो। बुखार बन से वचन तो तुम निर्णय तो सही करो, मर्जी आवे जैसे करते रहते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते वचनों का ध्यान रखो, वचन से कर्म कटते हैं, वचन से कर्म बनते हैं। वचन से ही आत्मा जन्म जन्म का चक्कर लगाती रहती है और वचन से परम मोक्ष में जाती है। वचन का अंग बनाया है सुखराम जी महाराज ने, जबरदस्त। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से ही राम 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 राम।